अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम इरफान अहमद अशरफी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और एक ऐसा मौजू लेकर के हाजिर हूँ जो आपकी ज़िंदगी, आपके लम्हात, आपके सेकंड मिनट और आपकी उम्र की जो ख़ास अहमियत है उसमें चार चांद लगा देगा। आज हम देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ को ले लीजिए, तीन हिस्सा अता फरमाए हैं: बचपना, उसके बाद जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा। जवानी को सबसे अच्छा माना गया है और जवानी में क्या जो हम लोग खाते हैं उससे कुछ ख़ास किस्म की रतूबत पैदा होती है। ख़ास किस्म की जो रतूबत, चिकनाहट मादा हमारे जिस्म में पैदा होता है वो जवानी का ख़ास मादा होता है। जब तक इंसान बचपन होता है तो उस वक्त उसके पास वो चीज़ नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो 15 साल में पहुंचता है तो उसके अंदर वो चीज़ पैदा हो जाती है और फिर वहीं से उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, हर चीज़ मजबूत होती है, अंदरूनी ताकतें होती हैं, दिल दिमाग रोशन होता है, कान की सुनने की ताकत, सूंघने की ताकत, बोलने की ताकत और समझने की सारी ताकतें उसके अंदर ज़बरदस्त हो जाती हैं और जवानों से ही बड़े काम होते हैं और नस्ल इंसानी को बढ़ाने का काम भी जवानी में होता है। और यही चीज़ जब कम होने लगती है उसी का नाम बुढ़ापा है। जवानी की ख़ास ताकत जब कम होगी तो बुढ़ापा आएगा, जवानी की रतूबतें कम होंगी तो बुढ़ापा आएगा और जब बुढ़ापा आएगा तो हमारे उज़्वा ढीले होने लगेंगे, हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी, जिस्म में झुर्रियाँ आने लगेंगी, चेहरे में झुर्रियाँ आने लगेंगी, दिमाग पूरा काम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें कब आती हैं? जब इंसान में बुढ़ापा आता है। और इसी चीज़ को कामयाब करने के लिए अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, रूस भी कोशिश कर रहा है और जापान भी कोशिश कर रहा है, कोरिया भी कोशिश कर रहा है, कनाडा भी कोशिश कर रहा है। पूरे आलम में इसी चीज़ को बरकरार रखने के लिए कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ भी बरकरार नहीं रहता, आखिर बुढ़ापा आता ही है। कभी भी किसी चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। बुढ़ापा आएगा तो जवानी नहीं कर सकते, जवानी होगी तो बचपना नहीं कर सकते, लेकिन जवानी में जो सैलान है, जवानी में जो रतूबत है, जवानी में जो क़ुव्वत बा है, जवानी में एक ज़बरदस्त ताकत होती है, उसको अगर बरकरार रखा जाएगा तो बुढ़ापा देर में आएगा। यह है ख़ास चीज़ और इसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए हमें कसम याद फरमा करके तोहफ़ा दिया है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इसकी ज़बरदस्त तलक़ीन अता फरमाई है। हमें जापान जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें वो ग़िज़ाएँ खाना है जो हमारे रसूल ने खाई हैं और उन फलों का इस्तेमाल करना है जो रब ने हमें अता फ़रमाया है। तो फिर देखिए आपकी जवानी कितने दिनों तक बरकरार रहती है। वो लोग जो 30-35 साल के बाद कमज़ोर होने लगते हैं, 40 साल के बाद कमज़ोरी आ जाती है, उनके अंदर जो बेपना कमज़ोरी आती है, उसके रतूबत बनना बंद हो जाती है, क़ुव्वत बाह बनना बंद हो जाती है, जो पुरुषों की, जो मर्दों की ताकत होती है वो कम होने लगती है। तो उसकी कमी से सिर्फ वहीं पर कमी नहीं होती, पूरा जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है, दिमाग में कमज़ोरी आ जाती है, टेंशन पैदा हो जाता है, कमर में कमज़ोरी आ जाती है, घुटनों में कमज़ोरी आ जाती है, लीवर में कमज़ोरी आ जाती है, दिल और दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तो इसमें कमज़ोरी को दूर रखने के लिए कौन सी चीज़ है? आका इनामदार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में खजूर नहीं वो भूखे रह सकते हैं।
उनके यहाँ सैराबी नहीं हो सकती, इसलिए खजूर खाने की तरकीब अता फरमाई। खजूर के लिए हुक्म फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद खाया खजूर को। खजूर में क़ुव्वत बा बढ़ाने की ज़बरदस्त ताकत होती है। अच्छे से अच्छे किस्म के खजूर खाइए, नाश्ते में खाइए, दही के साथ खाएंगे तो और फ़ायदा करेगा, और अगर शहद के साथ खाएंगे तो और फ़ायदा करेगा। खजूर में वो ताकतें रहती हैं जो इंसान को जवानी देर तक कायम रखती हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वत्तीन व ज़ैतून, कसम याद फरमाई है जैतून की भी और इंजीर की भी। इंजीर वो फल है जिसे जन्नती फल कहा जाता है। ये हमारे पूरे जिस्म में जान भर देता है। रात में अगर एक अंजीर आप फुला करके और सुबह उसको खाते हैं तो ये क़ुव्वत बा भी पैदा करती है, पेट भी साफ़ रखती है, हड्डियों को भी मजबूत रखती है, दिल को रोशन रखती है, और हमारे दिमाग को भी बेपनाह ताकत अता फरमाती है। अल्लाह ताला ने इसमें वो सारी चीज़ें रखी हैं जो एक इंसान के लिए चाहिए जवानी बरकरार रखने के लिए। इंजीर बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा जैतून है। अल्लाह ताला ने जैतून का भी जिक्र फरमाया है और जैतून की कसम याद फरमाई है। तो अगर आप जैतून दस्तयाब नहीं होता तो रोज़ाना अगर आपको जैतून मिल जाए तो 7 दाने जैतून के लें। अगर जैतून आपको नहीं मिल रहा है तो जैतून की जगह आप जैतून का तेल दूध में शामिल करके रात में 1 चम्मच पिएंगे तो आपको क़ुव्वत बा भी बढ़ेगी, जवानी बरकरार रहेगी। और खजूर का इस्तेमाल फरमाया। आप देखिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को इस्तेमाल फरमाया है उसमें बेपनाह ताकतें हैं और हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आका इनामदार ने लौकी का जिक्र फरमाया और लौकी को खाया। लौकी में बेपनाह फ़वाइद हैं। हमारा जिस्म लागरी से बच जाता है, पेट अच्छा होता है, उसको ठंडक मिल जाती है, जोड़ों का दर्द दूर होता है, क़ुव्वत बा भी बढ़ाती है। तो हमने आपके सामने इंजीर का भी जिक्र कर दिया है और ये हमने आपके सामने जैतून का भी जिक्र किया है। याद रखें कि ये अल्लाह ताला ने कसम याद फरमा करके जैतून और इंजीर का जिक्र किया है। इंजीर खाने का बेहतरीन फल है जो लजीज है, ताज़ा भी खा सकते हैं और सूखा हुआ मिलता है उसको भी खा सकते हैं, मगर इसको ज़्यादा ना खाएं क्योंकि तासीर गर्म रखती है ये। तो इसको पानी में फुला दें और पानी में फूलने के बाद आप रात में ना खाएं बल्कि सुबह खाएं। सुबह खाएंगे तो आपको उससे बहुत फ़वाइद मिलेंगे। ऐसे ही आप इंजीर को आप सुबह खाइए, जैतून को भी पानी में फुला सकते हैं, दूध में फुला सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये बाहर का फल है, हमारे पास ये दस्तयाब ना हो, हमें ना मिल सके, तो हम इसको दूसरे अंदाज से भी ले सकते हैं। इसका तेल हर जगह दस्तयाब रहता है, हर जगह मिलता है। रात में 1 चम्मच आप जैतून का तेल लें और उसको दूध में मिला करके हल्का गर्म सोते वक्त पी लें तो आपका पेट अच्छा रहेगा, क़ुव्वत बा तेज़ी के साथ बनेगी, आपकी जवानी बरकरार रहेगी। अब हम चलते हैं, आपको एक फल है जिसको सफ़रजल कहते हैं, हमारे यहाँ उसका बही कहते हैं। ये बही हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं मिलता है लेकिन इसका मुरब्बा हमारे यहाँ हर जगह मिल जाता है। 1 चम्मच आप मुरब्बा सुबह और शाम दोनों टाइम इस्तेमाल कीजिए, आपके अंदर वो सलाहियत पैदा हो जाएगी कि जवानी आपकी बरकरार रहेगी। फिर हम आगे चलते हैं, आपको जो चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद होती हैं हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। बबूल का गोंद इतना ज़बरदस्त है। बबूल का गोंद आप ले लीजिए, 100 ग्राम 50 ग्राम जितना भी आपको मैसर हो, उसको आप घी में फ्राई कीजिए। घी में फ्राई, देसी घी हो, घी में फ्राई करने के बाद रोज़ाना सुबह और शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ आप इस्तेमाल करें। यकीन जानिए कि आपकी क़ुव्वत बा बढ़ेगी, जल्दी से आपकी जवानी ख़त्म नहीं होगी और आप जवान रहेंगे, क़ुव्वत बा बढ़ेगी, रगें मजबूत होंगी और आपके अंदर इंतशार पैदा होगा। जो बचपन में गलती की हैं वो भी आपकी गलतियां दुरुस्त हो जाएंगी और देर तक आपकी जवानी बरकरार रहेगी। यहाँ तक आप अगर ज़्यादा परेशान हैं तो उस परेशानी में एक गोंद आता है, गोंद कतीरा। अगर आपको जरियान की बीमारी है, क़ुव्वत बा और सैलान हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए आप
गोंद कतीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके खाने का तरीक़ा ये है कि रात में आप उसको आधा चम्मच फुला दीजिए, सुबह बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, उसका पानी फेंक दीजिए और फिर आप उसको दूध के साथ या पानी के साथ या ऐसे ही चबा करके खा सकते हैं। तो आपकी क़ुव्वत बा बढ़ेगी, उसमें गाढ़ापन पैदा होगा, जो आपकी रतूबत है यानी क़ुव्वत बा है उसमें जो इंजाल हो जाता है, जो निकल जाता है, उसमें रुकावट पैदा हो जाएगी, जीरियान की बीमारी दूर हो जाएगी और आपके लिए ये बेपनाह फ़ायदेमंद है। तो आप इंजीर ये जन्नती फल है, जैतून जन्नती फल है, अनार भी जन्नती फल है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। रोज़ाना 1 चम्मच सुबह शाम खा लीजिए, 2 चम्मच खाइए, 1 अनार खा लीजिए, फिर देखिए इसके फ़वाइद कि आप में जवानी बरकरार रहेगी, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, आपके अंदर ताकत होगी और वो तवानाई आपकी चलती रहेगी, आप भी खुश रहेंगे, आपकी घरवाली भी खुश रहेगी, आपका पेट भी अच्छा रहेगा, लीवर भी अच्छा रहेगा, खांसी से, नज़ले से, जुकाम से भी महफूज रहेंगे और तमाम बीमारियां इससे दूर हो जाएंगी। जो जौहर आपके पास बनेगा तो जौहर ही पूरे जिस्म को चलाता है, वो ख़त्म होता है तो बुढ़ापा आता है, वो बढ़ता है तो जवानी आती है। जब क़ुव्वत बा ख़त्म होगी तो आप में बुढ़ापा आ जाएगा। जब आप बचपन में तो रहता नहीं, 15 साल से चालू हुआ, 15 साल से जब चालू हुआ उसके बाद ये हैकल बना देता और जब वो ख़त्म होना लगता है तभी बुढ़ापा आता है। तो उसको बरकरार रखने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं और बहुत बंद लफ्ज़ों में सब कुछ बता दिया है। अगर फिर भी आपको तसल्ली ना हो तो आप हमारे दवाखाने पर आइए, खोई हुई ताकत आपको वापस आ जाएगी, आप अपने आप को जवान महसूस करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको देसी दवाएं इस्तेमाल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।